श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा जो सीहोर के कुबेश्वर धाम में चल रही है, 7वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। यदि आज आपने कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको कथा का पूरा रस तत्व प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। योग करके आप योगी बनो या ना बनो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप उपयोगी बनने का प्रयास कीजिएगा, किसी के दुख में, कष्ट में, तकलीफ में। दूसरा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास यदि आपका प्रबल है तो ये विश्वास मानकर चलिएगा, एक दिन मेरे देवादिदेव महादेव दर्शन निश्चित ही देंगे। तीसरा, चिंता और चिता में एक ही अंतर है। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती है और चिता प्राण चले गए केवल शरीर को जलाती है। यदि हमारा चित्तवृत्ति, चिंतन, मनन, बुद्धि, चित्त देवादिदेव महादेव को चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर इतनी समर्थता चिंतन की भी नहीं कि आपको जला दे। चौथा, ओम ईश्वर का एक नाम है। ओम का मतलब है शीतलता, शांति, धैर्य, श्रद्धा, सब्र। पांचवा, गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं ये सास बहू की आपस में नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, जो ये समय चल रहा है ये बुरा हो जाता है, जिसके कारणवश हमारे अपने भी अपनों से दूर होते चले जाते हैं। छठा, गुरुजी कहते हैं जब आशा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं तब जीव उस आस और विश्वास के टूटे क्रम में से फिर शिव शरण में जाता है, राम के शरण में जाता है, फिर भगवान के शरण में जाता है। सातवां, गुरुजी ने कहा ठोकर लगने से दो चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। एक, चलते हुए मार्ग में अटकते कितनी है। दूसरा, आप गिर रहे हो तो संभालने वाले हाथ कितने हैं। आठवां, आप कितनी देर भोजन करते, भगवान की भक्ति करते, भगवान के मंदिर में बैठते हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, सत्संग में जाकर बैठते हैं। आप विचार कीजिएगा, 3 घंटे कथा में जाकर बैठने पर आपका मन, चित्त, हृदय कितनी देर भगवान की भक्ति में लगा रहा। मूल वह है, मूल ये नहीं कि आप 4-6 घंटे बैठे से कथा में जाकर बैठे हैं। 9वां, शिव महापुराण की कथा कहती है श्री स्वाय नमस्तुभ्यम कहने वाली जिह्वा, श्री स्वाय नमस्तुभ्यम कहने वाली मुख, श्री स्वाय नमस्तुभ्यम कहने वाले व्यक्ति, श्री स्वाय नमस्तुभ्यम कहने वाला व्यक्ति का मात्र दर्शन कर लेता तो जीवन के किए सारे पाप समाप्त कर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10वां, गुरुजी ने कहा जितना जितना विश्वास हम महादेव पर करते हैं उतना उतना विश्वास मेरा महादेव भी अपने भक्त पर करता है। परीक्षा ले सकता है पर परीक्षा के साथ में हाथ मेरा महादेव ही पकड़कर रखता है। आप सिर्फ विश्वास को मत बिगड़ने दीजिए, विश्वास पक्का रखें और जितने विश्वास, श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र रख ली उसे सब कुछ मिल जाएगा। 11वां, गुरुजी ने कहा कई लोगों ने माइक में कहलवा दिया कि हम यहाँ आकर फंस गए, परेशान हो गए। यदि आपको ऐसा लगा तो अपने अपने मोबाइल से ये डाल सकते हैं आपको ये कष्ट हुआ है। सनातन धर्म के विरोधियों ने तो पूरी चाल चली थी और आज तक चली थी। 12वां,
अब सीहोर वाली महाराज पर दाव नहीं फेंक पा रहा तो उनके भांजे पर फेंक लो, उनके बेटे पर फेंक लो, उनके परिवार पर फेंक लो। ये प्रशासन है, ये सरकार है। 3 घंटे में उसने वापस ड्यूटी चालू कर दी। विद्युत विभाग को धन्यवाद किया। 13वां, गुरुजी ने कहा, जितना समय मिले भजन करे। भोलेनाथ का अपने नगर क्षेत्र कॉलोनी में शंकर जी का मंदिर हो तो 1 लोटा जल भरकर महादेव को जरूर चढ़ाए। अंत समय में केवल महादेव खड़े हैं। 14वां, ये दुनिया का पहला कुबेश्वर धाम का भंडार होगा, जहाँ आधा चावल का दाना भी जूठा नहीं छूटा। जो थाली में लेते थे उसे पूरा खाते थे। 15वां, गुरुजी ने कहा, जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूर नगर भेजते हैं, तुम्हारे माता पिता बेटियां तुम्हारे कपड़े एक से बढ़कर एक पहनाया, अच्छे से अच्छा भोजन कराया, अच्छे से अच्छा उन्होंने परवरिश करी। गुरुजी ने बेटियों से केवल ये निवेदन किया, जरा सा शरीर का सुख देखकर या बॉडी सॉडी देखकर या थोड़ा सा रूप रंग देखकर अपने माता पिता को धोखा मत देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। 16वां, गुरुजी ने कहा, आप एक नियम अपने जीवन में बना लें कि मैं घर के बाहर कोई खाने का सामान फेंकूं या डालूं तो वो पॉलीथीन में नहीं डालें। बस इतना भी अपने संकल्प ले लिया, क्योंकि गाय वो पॉलीथीन खाती है, उसके उदर में जाती है, वो कैंसर बना देती है। 28 से 6 तारीख को मंडी प्रांगण बेटवा मध्य प्रदेश में नवनिधि शिव महापुराण की कथा होगी। 18वां, स्त्री और पुरुष में सबसे बड़ा अंतर होता है, वो अंतर है पुरुष बहुत जल्दी टूट जाता है, नारी अपने बच्चे का मुख देखकर इतनी जल्दी टूट नहीं पाती। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी कभी घर के पुरुषों को झुकना नहीं सिखाती, शान से चलना सिखा देती है। 19वां, 1-2 महीने बाद से साल भर रुद्राक्ष वितरण होगा, क्योंकि आप लोग आएंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण होगा। आप आए, बाबा का प्रसाद पाएं। हर हर महादेव।